सत साहेब जी बंदी छोड़ सतगुरु से आज पानीपत के न्यू आर.के.पुरम गली नंबर 8 में भगत सुशील दास के घर परमात्मा की दया हुई है। यहाँ पर सारी कॉलोनी से या कोई भगत जन परमात्मा का सत्संग सुनने के लिए आए। आराम से बैठकर बड़े सहज भाव से बैठकर सत्संग सुन रहे। आइए भक्तों, आप भी जुड़ो। और वो भी मर के वो भी जी रहा है और ठीक ठाक अपना प्रत्येक क्रिया कर रहा है, तो उसको सांत्वना हुई, रोना चुप किया, तो रोटी भी खिलाई। तो इससे ये सुख है हमारा। क्या वो पुत्र जीवित हो गया, लेकिन उसने ये मान लिया है भगवान इससे तो मैं सुखी हूँ, मेरे दोनों जीवित हैं। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है तो मान रहा मन मोद। ये सकल राम की सेवा पर लगे हुए हैं। और कुछ मुख में यहाँ भगत साधु दास व राजेश्वर दास बुक स्टॉल पर हमारी कैनोपी पर सेवा कर रहे हैं। परमात्मा बंदी छोड़ के कृपा से भगत सेवा में लगे हुए मालिक की दया। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर आप सभी आत्माओं को समझा रहे हैं कि यहाँ कोई ना रहे और ना रहा, ये लोक आपका नहीं है, ये आपका ठिकाना नहीं है। आप गलती से यहाँ सेट होने की कोई चेष्टा कर रहे हो। उदाहरण देकर परमात्मा बताते हैं, पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरों, एक पलक में राज राजी जम के बड़े नदीर, मन तो सुखे सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। सत्साई महेंद्रदास जी, सत्साई महेंद्रदास जी आप देख रहे हैं न्यू आर.के.पुरम पानीपत से लाइव बंदी छोड़ जी का सत्संग। सत्साई छोटी-मोटी पोस्ट प्राप्त करके बंदी छोड़ की या मंत्री प्रधानमंत्री बन के आप ये बंदी कर लो, परमात्मा बहुत महिमा होगी। परमात्मा ने बिल्कुल तोड़ के रख रखा है इस लोक को। ये कैसा है, यहाँ आप क्यों फंसे हो, आप किस कारण से यहाँ रोक रखे हो, सब जगह हाहाकार मचा हुआ है। तो परमात्मा के इस ज्ञान से हमें पता चलेगा कि हम कौन है और क्या कर रहे हैं। तो क्या बताना चाहते परमात्मा कि यहाँ ना कोई रहा ना रहेगा, और आप यहाँ सफाई होने की चेष्टा करते हो। अब जैसे कोई अच्छा व्यक्ति को पुण्यात्मा तो पूर्व के संस्कारी होते हैं, जिनके कोई पिछले जन्म का तप होता है, राजा बनते हैं, राजपद को प्राप्त करते हैं। कुछ पिछले जन्म के भक्ति युक्त प्राणी होते हैं, वो वैसे ही समाज में कुछ महिमा प्राप्त करते हैं। कुछ एक सोशल वर्कर होकर समाज सेवी बनकर ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनसे लोग उनको बहुत याद करते हैं। तो उनकी मूर्तियां बना करके यादगार बना देते हैं। माताएं धूप के अंदर बैठकर आराम से जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति था, समाज में बहुत अच्छे काम करे, उसकी यादगार बना दी, जहाँ उसको उसकी एक मूर्ति बनाकर भाई लाइक कौन करेगा, छतरी लगा दी, कमेंट तक काम चला रहा। व्यक्ति जिनके लिए उन्होंने जो कुछ भी किया था, एक वर्ष में उसके उस मूर्ति पर कपड़ा मारकर साफ सुफ करके माला डाल देंगे। और मानो वो व्यक्ति भक्ति ना करके जिसकी मूर्ति पूजी जा रही है, जिसका वहां सत्कार हो रहा है, गुणगान गाए जा रहे हैं, वो मनमाने अपने पूर्व जन्म के कारण, संस्कार के कारण
उसी जन्म में कौवा बन गए और अपनी मूर्ति के ऊपर टट्टी कराया हो तो के का महिमा दो आज दुनिया के गुणगारी है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं मन तो सुखे सागर बसरे भाई और न ऐसा ये सके, इसलिए और अच्छा तेरी महिमा कुछ भी नहीं बनेगी। यदि आप सचखंड चलेंगे तो तेरी महिमा है ना, दिया झूठी महिमा है, झूठा सुख। इसके लिए परमात्मा याद दिलाते हैं कि यहाँ मान विराम रहेगा, ये लोग सफाई नहीं है। परमात्मा की दया से पुस्तक सेवादारों के नाम लिखे जा रहे हैं। ये है सूक्ष्म वेद गौण जीवन स्पिरिचुअल नॉलेज। ये परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है, इसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। ये 5वां वेद है। 4 वेद आपने पढ़े हैं, आपने पढ़े नहीं, सुना है उनका नाम और इन ऋषि महर्षियों ने वेदों को पढ़ा, इनका समझ में आया नहीं वेदों में लिखा क्या है। इन्होंने गीता जी पढ़ा, गीता जी का समझ में नहीं आया ये कहना क्या चाह है। इन्होंने पुराणों को भी पढ़ा, इनका पुराण भी समझ में आई हमारे धर्म गुरुओं के। ये वेद जो प्रचलित थे पहले और श्रीमद् भगवद गीता और श्री पुराण 18 इस दास को परमात्मा ने समझाए, कबीर भगवान ने। इस दास ने फिर आप जी को उनका विश्लेषण यथार्थ करके दिया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आज तक उन्हें जो ज्ञान था वो बिल्कुल इनकम्प्लीट था। तो परमेश्वर ने आकर हमें बताया 5वां वेद है सूक्ष्म वेद, और ये वो वेद है जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन, जो मैंने इससे पहले जो श्लोक है 25 से लेकर 30 तक इनमें जो ज्ञान दिया है वो तो अपनी अपनी साधना मनमुखी सभी करते हैं, अपनी साधना को सभी पापनाशक मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वो ज्ञान भगवान स्वयं आकर देता है, सतलोक से चलकर आता है भगवान परमात्मा, अपने मुख कमल से वो वाणी बोलता है, ज्ञान देता है, उच्चारण करता है, करुण जैसा आसन करता है। वो जो ज्ञान है वो सूक्ष्म वेद है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, निष्कपट भाव से दर्शन करने से वो तत्वदर्शी संत के परमात्मा तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो वो सूक्ष्म वेद है, ये है सूक्ष्म वेद, इसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा, भक्ति दान गुरु दीजियो का मालिक। रीना पुखलाना फोन करिए, किंग उलझ रही है, मेरे को कॉल करिए। संरक्षक है, पाप नाशक है, सबका मालिक है। वो तो ऊपर मूल समझो संसार रूपी वृक्ष की जड़, और नीचे को तीनों रूपी तीनों शाखा है। नीचे को शाखा, ऊपर को जड़ वाला ये उल्टा लटका हुआ एक पिपल का वृक्ष समझो, जानो। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, वेदविद, वह तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं आकर वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं। 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वहां की डार और तीनों देवा शाखा है, ये बात रूप संसार। तो वो तत्व ज्ञान इस दास को प्राप्त हुआ है। वर्तमान में तत्वदर्शी संत इस पूरे विश्व में 21 ब्रह्मांड में
इस दास के अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई नहीं है। अब जो इन बातों को प्रथम बार सुनेगा वो भक्त ये सोचेगा कि ये महाराज जी अपने आप अपनी बड़ाई आप पे करें। पुण्यात्माओं कई बार ऐसा होता है जैसे 1000 के नोट के ऊपर लिखा होता है 1000 रुपये और उस पर लिखा होता है मुझे प्राप्त करने वाले को 1000 रुपये दूंगा। तो उसने अपनी महिमा अब तक करनी पड़ी ताकि विश्वास हो कि 1000 का नोट है इसलिए बेनिफिट होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने विषय मात्र कहा था हमने कहा कुतल दोष और पीर गरीबदास खालिक दनी हमारा नाम करें। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था कि मैं ही सारी सृष्टि का मालिक हूँ और मैं सबका स्वामी हूँ और मैं ऊपर सतलोक में रहता हूँ। इसी प्रकार इस दास को बताना पड़ रहा है ताकि आप किसी को भ्रमित ना हो जाए कि इस विषय में कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं है वर्तमान। और ये सारा जो सोल्यूशन होगा वो तत्वदर्शी संत से होगा क्योंकि हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं। तो जो प्रश्न चल रहा है सूक्ष्म वेद के अंदर तत्व ज्ञान में लिखा है कि पहले गए न बावड़े, जो पहले चले गए वो वापस आकर उन्होंने बताया नहीं कि हमारे साथ यहाँ से जाने के बाद क्या क्या आपदाएं आई, हम सुखी हुए या दुखी हुए। पहले गए न बावड़े, बावड़े मन वापस आना, और रहते भी सदा ही और बिन साहिब की बंदगी गई ठोर ठिकाना नहीं। साहिब मन परमात्मा। अब जैसे हम श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी को भी भगवान कहा करते दास और शंकर जी को भगवान कहते हैं, जिनके कारण हजार के कहते हैं और बंदी छोड़ की रजा जिन पे हुई है भगवान गणेश भी कहते थे। लेकिन जो वास्तव में परमात्मा है वो कबीर देव है, कबीर साहब। बाकी अन्य को भी भगवान कहा जाता है लेकिन वो परमात्मा नहीं होते, वो कंप्लीट गॉड नहीं है, वो अपने अपने सत्र के मालिक हैं, अपने अपने सत्र के देव हैं, साहब हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, मालिक, देव, गॉड, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इनकी स्थिति 16 श्लोक में बताई है 15वें अध्याय के में कि ये दोनों नाशवान है और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। जीवात्मा किसी की मरती नहीं, वो तो कभी भी नहीं मरती, वो तो चैप्टर ही अलग है। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता में बताया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरण है। उत्तम पुरुष, उत्तम मन श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठ भगवान कोई और है। इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है और उसी को परमात्मा इति उदाहरण है, उसको परमात्मा कहा जाता है, वो परमात्मा है। और ये लोग कर्म आविषय वर्ती अवेश्वर है, जो तीनों लोगों में प्रवेश करते हैं और सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। वास्तव में वो अविनाशी है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता ने बताया कि जब तक वो दर्शन जिसको मिल जाएगा अर्जुन, वो फिर केवल परम से परिचित होकर सारे दर्शन ज्ञान से परिचित होकर गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए, मोक्ष के लिए जो वेदन करते हैं वे तत्व से परिचित है, सारे तत्व ज्ञान से परिचित है और सब कर्मों से परिचित है।
अब इसमें क्या होता है कि दो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए ही परिवर्तनशील है, उसी के लिए भक्ति करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया है कि ये लोग ठीक नहीं है और यहाँ जरा और मरण सदा बना रहेगा। जरा वृद्धावस्था, बुढ़ापे का कष्ट और मृत्यु के दुख से जो बचने के लिए ये प्रयत्न करते हैं, संसार की किसी और वस्तु की डिमांड नहीं रखते, इच्छा ना रख के भक्ति तो कर रहे हैं, वो तत्परम से परिचित है और सारे तत्व ज्ञान से और सभी कर्म। देख ले इसका कैसा है। साधु दास के लिए चाय रखी है मंत्र में अर्जुन ने पूछा, गीता अगला तो हमारा कुछ खाता है नहीं। आपने जो सामने श्लोक में यह मालिक दास कैनोपी पर पुस्तक जीने की राह कोई भी व्यक्ति ज्ञान संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता है, जरा और मन से छूटने के लिए प्रयत्नशील रहता है। और कौन कितने पानी में ऐसा वो तत्ब्रह्म है कौन? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम सच्चाई भक्तों, आप लाइव देख रहे हैं पानीपत के आर के पुरम से, गली नंबर 8 से सत्संग देख रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के प्रवचन। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है कि उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग धर्म अवश्य विवर्तीस अवेश्वर। तो यहाँ उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो है दोनों से उत्तम। सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई और है जो पुरुषोत्तम है, जो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, और जिसको परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का रियल मीनिंग क्या होता है? वास्तविक अर्थ ये होता है कि परम माने श्रेष्ठ आत्मा। परमात्मा भी हमारे जैसा है, मनुष्य दृश्य है, उसकी भी आत्मा है, लेकिन वो सक्षम है, वो समर्थ है, हमारे से असंख्य गुना ज्यादा ताकतवर उनकी आत्मा है। वो परमात्मा है। परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, जो किसी को दुख नहीं दे, केवल सुख सुख देता है। अन्य जो परमात्मा हम मानते रहे, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शिव, देवी और गणेश जी को, ये परमात्मा नहीं है। हम कहते रहे परमात्मा, क्योंकि ये कर्म वर्क डन ही जीव को दे सकते जैसा जिसने कर्म किया है। तो ये श्रेष्ठ आत्मा नहीं हो सकते, ये केवल सुख नहीं दे सकते, ये दुख भी साथ देंगे आपके कर्म का। जो परम अक्षर ब्रह्म है, ये उन पाप कर्मों का नाश करने में सक्षम है जो आपको अपने जीवन में दुखदायी होने हैं। तो इसलिए ये परमात्मा केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। अब यहाँ जो प्रसंग आया था कि आगे गए नबावरे रहते भी समझा अरबन साहिब की बंदगी का। तो यहाँ इस साहिब की बंदगी है, भक्ति की तरफ संकेत है। तो एक शब्द को समझने के लिए हमें कितना विश्लेषण करना पड़ता है। और आज तक इस करुणी परमेश्वर के करुणी सागर को गीतास जी के ग्रंथाय को खूब बोल रहे हैं, वाणी बिना व्यक्ति की याद करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं सकते ग्रंथों को, क्योंकि सूक्ष्म वेद है। अगले जीव तो वेदों को नहीं समझ सकते, 4 वेदों को इसको समझना खाना भी करना नहीं है। तो जिस पर परमात्मा रजा रखते हैं, उसी को अपना ज्ञान की चाबी भगवान देते हैं। तो ये रजा दास का बख्श दिया भगवान ने। अब उस दास के ऊपर कृपा की है दाता ने, और ये ज्ञान समझ में आया। अब क्या बताते हैं, आगे गए ना मावरे रहते भी सदा, और वृद्ध साहिब की बंदगी की ठोर ठिकाना था। इस सत्पुरुष कबीर भगवान की भक्ति के बिना कहीं स्थायी स्थान नहीं आपका। जैसे आपने विष्णु जी की भक्ति की तो विष्णु लोक में चले गए, विष्णु लोक में जाने के बाद फिर आपके वहां एक रेस्टोरेंट है जिसको स्वर्ग कहा गया है। आपकी पूंजी पुण्य सब जमा हो जाएंगे वहां जाते ही। आप वहां कितनी मस्ती करो, सारी सुविधाएं उपलब्ध है बकवास करने की, नाचने की, गाने की। अप्सराएं वहां नाचती रहती हैं, खाने पीने की कुछ भी किसी प्रकार का आप वहां अपना किसी तरह खर्च करो, लेकिन वो पूंजी आपके पुण्य नाश हो रहे होंगे
जब आपके पुण्य वहां समाप्त हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद आपको आपके कर्मानुसार, पाप कर्म के अनुसार फिर नरक में डाला जाएगा। अब जैसे स्वर्ग के पुण्य समाप्त हुए तो वहां से चलो, या मृत्यु हुई चलो स्वर्ग गए, पुण्य समाप्त हुए चलो नरक में। अब नरक में पाप भोगे जो वहां भोगने होते हैं, कुछ ऐसी सीमाएं हैं निर्धारित के इतने प्रतिशत पाप वहां भोगने पड़ेंगे, शेष पाप आपको आगे अपने अन्य योनियों में 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में भोगने होंगे। जब नरक का समय पूरा हुआ तो वहां से चलो गधा बना, 10-20 वर्ष गधे की शरीर में सारी उम्र रहना, दुख उठाया और फिर मृत्यु होगी, फिर चलो कुत्ता बन गया, कुत्ते के जीवन को पूरा किया, फिर चलो बैल बन गया, फिर ऐसे घूम घाम कर फिर मनुष्य बना और मनुष्य की मृत्यु होगी, फिर चलो या चलो चलो सतलोक में मिट गई। और वो परमदास के पास है, संज्ञा है तो सत्तर का वो परमदास के पास है, गॉड गिवन है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। कहीं आप असल जन्म से मार खाते आ रहे हो, ईद कभी चूक जाए सु अवसर को, इसलिए बताना पड़ता है कि कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट स्पिरिचुअल, कंप्लीट वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप इस दास के पास है और किसी के पास नहीं। इसलिए कहा कि समझा है तो सब कर पाओ और बाहर नहीं रह सकता। परमात्मा ने आके क्या बताया है कि सच्चाई भक्तों, वो परमात्मा स्वयं आते हैं, अपना ज्ञान समझाते और सुनाते हैं। आज इतना ही लाए बहुत अभी तक हमारे को जो